के नाते जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता वो किया। अभी हाल ही में इनके कैप में 2 नए फेदर्स लगे हैं। एक तो ये कि इन्हें हार्ले डेविडसन जो कि इंटरनेशनल मोटर बाइक्स का ब्रांड है, हेवी मोटर बाइक्स का, उसकी बहुत सारी प्रमोशन भी की है, बल्कि उन्होंने इन्हें बहुत सारे टाइटल भी दिया है और इसके साथ साथ अपनी प्रमोशनल चीज़ें भी भेजी हैं, जो कि किसी फीमेल एक्टर के लिए बड़ी बात है। और आजकल ये इतनी सुपर डुपर फिट हुई हैं कि लोग इनसे ये पूछने लगे हैं कि पुरानी वाली सना कौन थी। एक बिल्कुल नई सना सामने आई है। आइए बात करते हैं सना फखर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल सना? बिल्कुल ठीक। इतनी सारी बातें तुमने कर दी मेरे बारे में। नहीं, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट तो हो ही तुम। Yes, absolutely. And we should. I guess कि being a social face, हम सब जब public face होते हैं तो we have some responsibility to give a proper message. एक बात ऐसी की जाए जिससे, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि अगर हमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं या हमारी तरफ तवज्जो होती है उनकी, तो हमारी बात सुने तो हम कोई ऐसी बात करें जिससे उन तक एक अच्छा मैसेज पहुंचे। अच्छा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे ये बता दो, ये मोटर बाइक्स चलाना, ये तो मैंने सुना था कि मियां से दोस्ती एक्चुअली वहां से हुई थी, लेकिन ये कब शौक तो बहुत था बिल्कुल। लेकिन ये इतनी बड़ी चीज होना। Recently I took a step और I have joined Harley Davidson and I am a part of the group. Tribe, the Tribe MC के नाम से हमारा ग्रुप है and I'm one of the member of this. और जिसमें के सारे मेल होते हैं, हार्डली कोई फीमेल होती है। लेकिन मैं लेकर आ रही हूँ अच्छा, लड़कियों को, खवातीन मैं इसलिए बोलती हूँ कि हर एज की खवातीन, मतलब जो कि फिट है, फिजिकली फिट है, वो आ सकती हैं। इसके लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती हैं, फिजिकली फिट होना और कॉन्फिडेंस होना, कि खौफ डर नहीं होना चाहिए। तो बस शाइस्ता एक्चुअली तो इतने सारे बैरियर्स से क्यों तोड़ दिया? कैसे तोड़ा? हिम्मत कैसे हो गई? डर नहीं लगा यार, मेरा हीरोइन वाला इमेज, मैं तो रोमांटिक मूवीज ऐसे में हीरो के साथ बाग में इधर से उधर मतलब भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, और ये कौन सी हीरोइन? मैं आई वुड लव टू एक्सप्रेस दिस दैट नो वन नोज दैट आई एम एक्सट्रीमली एम्बिशियस पर्सन। और मैं हमेशा से आई वांट टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, और मैंने कभी भी एंड आई नेवर स्टॉप ग्रोइंग। आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू कीप अ रूम टू लर्न मोर थिंग्स। मुझे लगता है कि हम जब तक हमारी जिंदगी है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, बीइंग ह्यूमन। तो आई गेस जो भी चीज़ें मैं करती हूँ, अच्छा लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। इनफैक्ट जब मेरा इस तरफ बहुत ज़्यादा जब रुझान हुआ, उसकी रीज़न बहुत सारे लोग थे। जब मुझे बहुत मिलते हैं लोग, कई ऐसी लड़कियां, ख़वातीन मिलती हैं, वो मुझे कहती हैं, इनफैक्ट मैं आपको बता नहीं सकती उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, कि वो मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया उनके लिए। वो कहते हैं आपने हमें इतना मोटिवेट किया कि मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने अपनी लाइफ चेंज कर दी, मैंने अपना लाइफ स्टाइल, अपना रहना सहना चेंज कर दिया। स्पेशली वो वाली लड़कियाँ जो न्यूली मैरिड होती हैं एंड देन दे राइट आफ्टर मैरिज वो अपनी लाइफ को छोड़ देती हैं। और फिर वो जो फैमिली के दबाव में आके के उनको कहा जाता है कि बस अब क्या करना है, अब तुम्हारी शादी होगी, अब तुम्हारा कौन सा कोई रिश्ता आना है, बस हाँ ठीक है, जैसी हो सही है। तो वो मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल लोगों के लिए एक छोटी सी बात है इतना कहना, लेकिन आप जिसके लिए कह रहे होते हैं उसका सब कुछ खत्म कर रहे हैं आप उसकी। क्योंकि मेरे नजदीक जो लाइफ की सक्सेस है ना, वो है पीस ऑफ माइंड, वो है हैप्पीनेस। लेकिन ये सारी चीजें करते हुए हर्डल्स तो आती हैं, बीच में रुकावटें। अब बच्चे को आज नजला है तो कल बच्चे के स्कूल में जाना है, तो अम्मियाँ को ये शिकायत हो गई है, तो नंद को ये शिकायत हो गई है, अपनी अम्मा को शिकायत हो गई, तो मुझे टाइम अम्मा को जरूर शिकायत होती है, मियाँ को नहीं होती। अच्छा, मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चिल है, वो मेरे जैसा ही है और या मैं उसके जैसी हूँ, हम दोनों एक जैसे हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यह है कि हाँ, मेरे जैसे ऑब्वियसली हम जब शोबिज़ में काम करते हैं इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एब्सोल्युटली मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, एंड आई फील प्राउड टू लाइक ओन देम। जब आप बता रही थी कि बहुत सारे लोग नहीं कहते, मैं बल्कि ये कहना चाहती हूँ कि ये खुदा का तोहफा है। अगर आप बीइंग अ मॉम, आप मदरहुड एंजॉय करें अपनी, ये जिंदगी ये कंप्लीट करती है एक औरत को। छुपाने वाली चीजें नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल ये तो एंजॉय करें, क्योंकि जब ये टाइम गुजर जाएगा ना, फिर आई डोंट वांट टू, यही तो माँ का प्राइड होते हैं। मैं ये सब क्यों करती हूँ, आई डोंट वांट टू रिग्रेट आफ्टर 10-15 इयर्स डाउन द लाइन कि मैं फिर सोचूं और कहूँ कि व्हाई आई डिड दिस। क्यों कि लोगों को, वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, उस चक्कर में मैंने ये किया। मैं ऐसा नहीं करती।
लोग क्या कहेंगे, लोगों की मैंने परवाह ये नहीं लाइन अपनी लाइफ से निकाली हुई है। हाँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग ट्रोल्स भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट दैट्स माई लाइफ। मेरा और अल्लाह का मामला है, मुझे पता है हाउ आई एम टेकिंग माई लाइफ। एंड आई थिंक जब मैं लोगों के व्यूज़ सुनती हूँ या मैं पर्सनली इंटरेक्ट करती हूँ, एंड वेन एवर आई गो इन ट्रेवलिंग एंड समवेयर लाइक अब्रॉड, समवेयर लाइक आउट ऑफ सिटी, व्हेन आई कम अक्रॉस विद द पीपल, आप यकीन करें कि वो मेरी मोटिवेशन है। जब वो मुझे कहते हैं कि मैंने उनको हेल्प किया और मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, जब वो मुझे कहते हैं कि आपने हमें इतना हेल्प आउट किया है हमारी लाइफ में, आप यकीन करें, मैं आपको बताऊँ मेरे इनबॉक्स भरे होते हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन, औरतें, ज़्यादातर ख़वातीन हैं जो कि मुझे मैसेज करती हैं। हालांकि मैं बड़ा घबराती थी पहले, मुझे लगता था ख़वातीन मुझे हेट करेंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा वेस्टर्न रहती हूँ या मैं कैजुअल रहती हूँ, मैं इतना वो नहीं करती। शायद मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे अनकन्वेंशनल हूँ थोड़ी सी, जैसे मैं बाइक चलाती हूँ, नॉर्मल लड़कियाँ नहीं चलाती। एक और भी प्रॉब्लम है कि ये चीज़ मैं इसलिए भी ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इनफैक्ट जैसे मेरे बॉयज़ हैं, मैं अपने बच्चों को अब जब रेस कर रही हूँ तो मैं अपने बच्चों को उसी तरह उनको भी लेके जाती हूँ। बाइकिंग जब करती हूँ मैं लेके जाती हूँ और मेरे बच्चे सामने बैठे होते हैं और फिर उनको कहती हूँ ये मुझे दो, मैं हेलमेट पहनती हूँ, मैं अपनी नी गार्ड, और फिर मैं कहती हूँ कि उनको हर चीज़, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को, अपने स्पेशली मर्द को, लड़के को, जिस तरह हम रेस करेंगे, कल को वो देखेगा किसी लड़की को तो ये नहीं कहेगा कि ये नॉवेल्टी थी, ये तो कोई बड़ी अजीब चीज़ थी। जैसे मोस्टली लड़कियों को होता है अभी भी, वैसी ही लड़की बाहर निकल जाए तो, या वॉक कर रही हो सड़क पे, आपने देखा है कि लोग बहुत बुरा रिएक्ट करते हैं, सीटियां बजाने लगते हैं या आवाज़ें देने लग जाते हैं, या इवन मैं तो कहती हूँ गाड़ी चला रही हो लड़की, रोड पे ज़रा सा उससे गाड़ी बंद क्या हो गई, अरे क्या आंटी गाड़ी नहीं चलानी आती, अरे ये वो, पीछे से आवाज़ें देना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ वेरी बैड। ये मुझे बड़ी बॉदर करती थी चीज़ें। तो और ये होती नहीं आपके साथ? ऑफ कोर्स, यानी मेरे साथ ना भी हो, लेकिन जैसे मैं अक्सर देखती हूँ, मैं जा रही हूँ तो कोई औरत खातून गाड़ी चला रही है, अगर उसकी गाड़ी बंद हो गई तो लोगों ने ऐसा शुरू कर दिया जैसे कि उस बेचारी ने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया, वो गाड़ी तो किसी से भी बंद हो सकती है। अच्छा, ऐसा हुआ एक दफ़ा, मैं बाइक चला रही थी तो सिग्नल पे बाइक बंद हो गया, हो जाता है समटाइम, सब लोग पैनिक हो गए ना, मेरे ग्रुप वाले लड़के। मैंने कहा इट्स ओके, आप लोगों से नहीं होती बंद, एक मिनट ठहरो। मैंने उसको न्यूट्रल किया, ये किया, स्टार्ट किया, एंड देन मैंने कहा इट्स फाइन, हमें पैनिक क्यों मैं हो जाऊं। होता है ना, आदमियों को होता है कि यार ये लड़की से कोई गलती हो गई ना तो ये तो माफी नहीं हो सकती ना, ये तो बड़ी शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। तो एनीवेज लाइक बस मेरा एक माइंड है। सारी अनकन्वेंशनल चीजें फैमिली के सपोर्ट के साथ की, और फैमिली ने कहा हाँ ठीक है, चाहे वो आपके बच्चे हुए, चाहे वो आपका मियाँ हुए या अम्मा अब्बा हुए। बिल्कुल, अब्बा तो नहीं है मेरे, अम्मी मेरी बहुत कंजर्वेटिव थी, अभी हैं। मेरे हस्बैंड नहीं है, लेकिन मेरी मदर ऑलवेज लाइक यू नो, मेरी अम्मी को ये होता था क्योंकि ऑब्वियसली शी ऑलवेज बीन अ सिंगल मदर, तो सिंगल पेरेंट,